तो गाइज काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में रेलवे ने आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का नोटिस डाल दिया है। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 23 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली है। ये डेट अभी टेंटिवली है क्योंकि अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है वो उसको देख करके आगे पीछे भी डेट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से शुरू हो जाएगी और जो एग्ज़ाम सीटी है वो 10 दिन पहले अपलोड हो जाएगी और जो ई कॉल लेटर है आपका वो 4 दिन पहले डाल दिया जाएगा। यानी कि जिस तारीख को आपकी एग्ज़ाम है उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड साइट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे इस नोटिस में कहा गया है कि जो 4,85,607 जो कैंडिडेट्स थे जिनका फॉर्म सिग्नेचर और फोटो के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको मॉडिफिकेशन की लिंक दी गई है 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक वो अपने फोटो और सिग्नेचर को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस देख लेते हैं। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 30 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ठीक है भाई, और जनरल साइंस है वो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और जो विशेष दिव्यांग है उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में देखिएगा केमिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से 9 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। जीके में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? करंट अफेयर्स 5 से 6 नंबर की करंट अफेयर्स आती है। ज्योग्राफी भी 5 से 6 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं और हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन। इन सभी को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक ग्रुप डी जनरल साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक है यूथ पब्लिकेशन की। कौन सी? यूथ पब्लिकेशन। इस यूथ पब्लिकेशन में खास क्या है? इस यूथ पब्लिकेशन में खास बात यह है कि जितने भी रेलवे में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये सभी टॉपिक इसमें दिए हैं और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसमें फिजिक्स में देखिएगा मात्रक, मापन, मापक यंत्र, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के गुण, यानी कि सभी जो टॉपिक है वो एक साथ जितने भी क्वेश्चन उसमें से बनते हैं उन सभी को एक साथ इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के बहुत ही अच्छे से इसमें क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैथ के लिए भी टॉपिक वाइज एक बेस्ट बुक है यूथ पब्लिकेशन। यूथ पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि इसमें भी टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है। अगर आपने मैथ को बेसिक से नहीं पढ़ा है तो आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल में आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये यूथ पब्लिकेशन बुक को आप अच्छे से पढ़ ली जाए। आपको और अधिक बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्रुप डी में इतना हाई लेवल मैथ नहीं आता है। हमको कई सारी बुक पढ़कर हमको पीएचडी नहीं करनी भाई, हमको ग्रुप डी निकालना है कैसे भी। तो आर.एस. अग्रवाल से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। अगर आर.एस. अग्रवाल से नहीं करना चाहते हैं तो रामनिवास माथुरिया की बुक है, उससे आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी यूथ पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है क्योंकि इसमें खास बात यह है कि इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज इसलिए। और जीके के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं आप क्योंकि ग्रुप डी में इतना कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। आप लूसेंट
से पढ़कर भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करूं मैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप रुक्मणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफॉर्म की एक वार्षिक अंक बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिए। और एक और बुक आती है करंट अफेयर्स की स्पीडी। इन दोनों में से आप एक बुक पढ़ सकते हैं, कोई सी भी। 1 महीने के अंदर आप टॉपिक वाइज करंट को तैयार कर लीजिए, उसके बाद में उसी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप करंट को तैयार कर लीजिए। इतना सब कुछ एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और सब कुछ रिवीजन करने के बाद में मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। कोई सा भी मॉक टेस्ट खरीद लीजिए और सप्ताह में 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर लगावे। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और आपका स्कोर कितना है और कितना बढ़ेगा, ये सब कुछ आपको पता चलता जाएगा। साइंस के लिए हमने इस YouTube चैनल पर कई सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनमें आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। MCQs भी है, उनको आप पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। और आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से इस YouTube पर अपलोड किया है, उसमें से आप उसको पढ़ सकते हैं। GK और करंट अफेयर्स के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस YouTube चैनल पर अब आगे से इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस YouTube चैनल पर हम अपलोड करेंगे, उनको आप देख लेना। और जितनी तैयारी आप कर सकते हैं उतनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है। ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका हाथ से चला गया तो फिर पता नहीं रेलवे में कब वैकेंसी आए, कब क्या होगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जितना हो सके उतना प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिए।